Criminals Most Wanted. Written, hosted and directed by Ali Raza. जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है, और इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा ये जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो में वाक़े गोट हबीबुल्लाह लबानो है। ये इस केस के मुद्दई हमजा का घर है, यानी नसीमा, जहां रिहाइश पजीर थी अपने भाई बहनों और वालिदैन के साथ। ये वो जगह है जो मुल्ज़िम अनवर अब्दुल सत्तार और उसके हवारियों के स्याह कारनामों की मुंह बोलती तस्वीर है। हम खुद भी औलाद वाले हैं और हमारी यही है कि बच्ची के साथ इंसाफ हो, जो जालिम है जिन्होंने ज़्यादती की है वो अंजाम को पहुँचें। जितने साथ मेरे साथ हुए हैं ना, इतनी अल्लाह मियाँ किसी को पर ना ऊपर भेजे। मेरे साथ जुल्म किया है लोगों ने। नसीमा के मुताबिक हवा की इस बेटी की इज्जत आबरू नामूस को गिदों चील कब्बों की तरह नोचा घसोटा गया। इल्तिजा फरियाद करती रही एक गरीब बेटी, मगर शायद वहशी दरिंदा सिफत लोग नामूस को रौंदते रहे और नसीमा बिनते हमजा को आखिरकार बर्बादियों का कफन पहना दिया गया। बेटी किसी की भी हो, अमीर की हो, गरीब की हो, बेटी बेटी होती है। इंसाफ मिले नसीमा को और नसीमा के प्यू को। अभी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है औरतों का, और तो यही वाक़या हमारे सिंध में बढ़ गए। तो हम चीखों और पुकारों में पहुँचे तो ये जालिम बच्ची के साथ खेल रहे थे, सारे के सारे चीख रही थी। वो आदमी जो है उसको चिमड़ रहे थे। कितने उसके वो 11 आदमी थे। वो कमरे च बंद करके मेरी निक्की दे कपड़े उतारे गए कैंची नाल, विच वो सतार जड़ी पहले बेइज्जती होती मेरे बच्ची दी कीती, विच अनवर हुसैन, ओहदे बाद सबे जे के हैं उन्हां सब कीती। 11 दे 11 पूरी मेरी निक्की नाल शोहरत कीती, सारे सब खेडन पा गए मेरी बच्ची नाल। अभी तक वो लोग जो है ना धमकियाँ भिजवाते हैं हमारे को, बोलते हम तुम्हारे को ख़त्म कर देंगे। किसी अमीर की बच्ची के साथ होता तो क्या ऐसे बैठा होता, ऐसे बैठा होता जैसे हम लोग बैठे रो रहे हैं, दोनों हाथ सिर पे रख रहे हैं, तो हमारे साथ जुल्म हुआ है। कैसी बराबर है, कैसी बराबर है, कैसा बराबर हमारे साथ सब है। हमें तो लूटने गया तो हम तो पानी पीने रोड नहीं कर सकते, कोई चीज़ हमें कोई चीज़। कहते हैं कि मजलूम की बद्दुआ आसमानों के सीनों को चाक करती हुई रब्बे कायनात तक जा पहुंचती है, और शायद यहां भी ऐसा ही हो। नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ, ये हैबतनाक दास्तान आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर हम आपके लिए पेश करेंगे। कहना आप सबसे यह है कि हुकूक निस्वा बिल के मंजूर होने के बावजूद आज की बेटी इंसाफ के हुसूल की खातिर दर दर की ठोकरें खा रही है। आखिर ये कब तक होगा? वो दरिंदा सिफत जालिम जाबिर लोग जो कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ आज भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापे मार रही है, लेकिन नहीं मालूम कि उन्हें जमीन निगल गई, आसमान खा गया। लेकिन जराइम पेशा अफराद कहीं भी हों, एक न एक दिन जल्दी या बदेर उन्हें कानून के शिकंजे में आना जरूर है। नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं आज की इस दास्तान का ये दूसरा एपिसोड। 27 जनवरी 2007 उबाड़ो पुलिस स्टेशन की हुदूद, डिस्ट्रिक्ट घोटकी, सिंध। दोपहर 1 बजे 27 जनवरी 2007 बरोज हफ्ता उबाड़ो पुलिस स्टेशन में दाखिल होने वाली पहली इत्तलाई रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में रहने वाले एक गरीब शख्स हमजा के घराने को जैसे बर्बादियों ने अपनी लपेट में ले लिया हो,
उजड़ गया एक बेटी की जिंदगी का चमन, ताराज हो गई कारवाने हस्ती। इस गांव में इस वक्त अगर राज है तो सिर्फ खौफ, हैबत और वहशत का। ओबाड़ो पुलिस स्टेशन में पहली इत्तलाई रिपोर्ट के दर्ज होने के फौरन बाद एक हलचल मच गई गांव हबीबुल्लाह लबानो में। कानून नाफिज करने वाले फौरी तौर पर हरकत में आ गए। और ये अब्दुल सत्तार की वो आमाजगाह बताई गई कि जहां ये शैतानी खेल खेला गया। जिस तरह तफ्तीश हुई, जो बयान किया गया, शायद ऐसे ही मनाजिर रहे हों। जाए वक़ुआ से बरामद होने वाला ये सामान भी एक ताज़ियाना है इंसानियत के चेहरे पर। Criminals most wanted. जो कोई भी दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान कह सकता है कि ये जो वाकया हुआ है, और ये कोई नया वाकया नहीं हुआ, बल्कि सिंध में और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इस तरह के वाकयात वक्तन फवक्तन होते रहे हैं, होते रहते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने शुरू से इन घनाओनी रस्मों और इन मजालिम के खिलाफ आवाज न सिर्फ बुलंद की है, बल्कि जहाँ जहाँ और जो कुछ भी हो सका है मुतासरीन की मदद के लिए, उनकी चाराजोई के लिए वो अमली इक़दाम किए हैं। ये उबाड़ों में जो वाकया अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया पेश आया, उसके बाद जैसे ही इत्तला मिली, MKM के मुंतखब नुमाइंदों ने मुतासरा फैमिली से राब्ता किया और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अली बाद, वजीर दाखिला वसीम अख्तर साहब, इन्होंने फौरी नोटिस लिया और जो भी मदद इनकी की जा सकती थी कानूनी हवाले से, इंसानी हवाले से, वो हम मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं। जो मुल्जिमान थे उनमें कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, बाकी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तमाम लोगों से जो इंसानियत पर यकीन रखते हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि ये जुल्म है और मजलूम की मदद करना एक इंसानी अमल है। एक इंसानियत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से ये हम सब का फर्ज बनता है। शाइस्ता आलमानी का मसला हो या बलूचिस्तान में होने वाला वाक़या हो, जो भी हमारे इल्म में इस तरह के वाक़यात आते हैं, MKM अपनी बिसात के मुताबिक उनकी मदद के लिए अमली इक़दाम करती रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करती रहेगी। जहाँ तक इस बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक है, इन खातून का ताल्लुक है, मैक्सिमम जो भी प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरफ से दिलवाया जा सकता है वो MKM जरूर दिलवाएगी और इनकी बहाली के लिए जो भी इक़दामात हमसे हो सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। हम सबको एक मजलूम बेटी के हक के लिए
सियासत से बालातर होकर उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि उसके जख्मों पर मरहम रखने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये हमारा इंसानी, इखलाकी, इस्लामी, मजहबी हर लिहाज से हमारा फर्ज बनता है। ARY जो मोस्ट वांटेड प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ARY को और अली रजा साहब को, उनकी पूरी टीम को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की तरफ से मैं न सिर्फ मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से उनका मशकूर भी हूँ कि वो एक इतना अच्छा ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिससे अवाम के अंदर शऊर बेदार हो रहा है और जो उनके इर्द गिर्द जुल्म सितम हो रहा है उसका उनको एहसास हो रहा है। नसीमा अपने घर में 7 मुहर्रम को अपने बहन भाइयों को खाना खिला रही थी। ये मुलजमान वहाँ पहुँचे, लड़की को वहाँ अपने घर से उठाया और यहाँ अपने घर में ले आए। यहाँ के इस कमरे में बंद किया। कमरे में बंद करने के बाद कैंची उठा के लड़की के कपड़े काटे। सर ये एक जुल्म हुआ है नसीमा लबानों के साथ, ये बड़ा जुल्म हुआ है और उसकी बेइज्जती की गई है। कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको छोड़ा जाए। जालिम के लिए तो वैसे भी खुदा ने भी फरमाया कि जो जुल्म करे उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अभी मैंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं और 164 वगैरह अदालत में कराए हैं और मैंने जो उसकी मेडिकल थी रिपोर्ट वो उसको भी मैंने अपने तौर पे कोशिश करके 2 दिन के अंदर मैंने उसको कलेक्ट किया है। बिल्कुल, ये तो एक सरासर नाइंसाफ़ी है। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जितना जुल्म उन लोगों ने इनके साथ किया है उसका अजाला उनको भुगतना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी मैंने 6 जवाबदार अरेस्ट किए हैं, उसमें से एक के जो जवाबदार मुख्य जवाबदार है अनवर, जिसकी वजह से ये सारा मसला हुआ है। यानी इस पूरे मामले का महवर जो है वो अनवर है। उसको मैंने अरेस्ट किया है और उसकी लड़की के मेडिकल वगैरह कराया है, वो भी उसका पॉजिटिव आ गया है। उसको भी मैंने 2 दिन में कलेक्ट कर लिया। पॉजिटिव आ गया है का मतलब जुल्म हुआ है। तो फिर वो देते हैं जो एमओ होती है, इधर मेडिकल अफसर होती है डॉक्टर, उसको दिया। उसने भी फाइनल सर्टिफिकेट दिया है, उसमें भी इसने जाहिर किया कि इसको ज़ना बिल जबर हुआ है। इसका मतलब है कि हम किसी मंजिल तक पहुँचे हैं। तफ्तीश के फौरन बाद ही नसीमा को मेडिकल के मराहिल से गुजरना पड़ा और इस रिपोर्ट में तस्दीक कर दी गई कि ये जुर्म हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट 27 जनवरी 2007 ही को जारी किया गया, यानी यही वक़ूए वाला दिन है। ये वो मुल्ज़िमान हैं कि जिनको नसीमा ने मोरिद इल्जाम ठहराया। कौन है ये मेन? ये सर ये मेन जवाबदार है अनवर, मेन अक्यूज्ड अनवर है। और इसने जो FIR में लड़की ने बोला है कि मुझे 2 बंदों ने ज़ना किया, उसमें से एक बंदा ये है। क्या नाम है? मेरा नाम अनवर है सर। अनवर जी सर। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी तकरीबन 34-35 साल उम्र है। 34-35 साल। शादीशुदा? जी सर, शादीशुदा हूँ सर। कितने बच्चे? 5 बच्चियाँ, 2 बच्चे। रिहायशी कहाँ के हो? हम सर डेर की शहर के रहने वाले हैं। जिस जगह में ले गए थे सर वो सत्तार की जगह थी, इसका बैन हुई है। शर्मिंदी तो हो रही है सर, हम शरीफ आदमी हैं, अच्छे भले घराने के आदमी हैं। अली हसन अगवा कार करा कर हाँ। ये मुल्जिम कभी गुफ्तगू करते, कभी चुप हो जाते, कहना कुछ चाहते, मगर शायद इनके आसाब इनका साथ ही नहीं दे रहे थे। मतलब हमने जैसे कि मेरा भाई बड़ा भाई गया था उधर। कहाँ लेके जा रहे थे उसको? अगवा कर मतलब है लेके जा रहे थे। क्यों अगवा किया था उसको? दुश्मनी थी पुरानी, बस यही। तेरे को इतना सिखाया कि तूने ये बोलना है, इससे आगे नहीं बोलना है। जुर्म किया है या नहीं? सही नहीं, हम कुछ भी नहीं किया सर। हर लम्हा झूठ मकर फरेब से काम लिया जाता रहा। उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। ये सब झूठ है, ड्रामा है सर। झूठ है, ड्रामा है सर। बच्चे उधर झगड़ा आया है। कुछ कहना है और जब बस सर। क्या हुआ है केस? ये मेरे को इस वाक़े का मालूम ही नहीं है। बच्चों का झगड़ा हुआ है। मैं कैलेंडरी करता हूँ ट्रक पे।
अपने किए पर नादिम होने के बजाय एक नया रंग दे रहे थे ये इस मामले को। नसीमा को जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ, उधर गोट में रहती है। मैं ज़्यादातर घर नहीं रहता हूँ, गाड़ी पे रहता हूँ, क्लिनिक करता हूँ। देखो अल्लाह साथ देता है सच बोलने वालों। सच तो बोल रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। उसके कपड़े फाड़े किसने थे? पता नहीं कपड़े किसने फाड़े किसने उतारे। जूते चप्पल उधर कैसे पहुँचे? हमारे जूते चप्पल हम तो उसी को साथ आया हूँ। अभी कुछ और कहना है? बस। रिहायशी किधर के हो? हम उबाड़े गए। क्या हो गया मामला? मामला जो ये हुआ है, बच्चों का झगड़ा हुआ है। तुम थे मामले में? नहीं, हम उबाड़े थे। चलो तुम नहीं थे तो कौन था उस मामले में? उस मामले कोई भी नहीं था, बच्चों का झगड़ा हुआ है। अब इसका हल क्या है? इसका हल पता नहीं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं सर। ये वाकया हुआ है, बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट आई है, एविडेंस मिले हैं। 164 हुआ है कोर्ट में। इनके गवाह जो थे तो उन्होंने 164 कोर्ट में किया है, खुद नसीमा ने 164 किया है और इनके आइडेंटिफिकेशन की है कोर्ट में। को आप ये बताइए 164 क्या होता है? 164 होता है बिफोर मजिस्ट्रेट बयान होता है। मजिस्ट्रेट के सामने? मजिस्ट्रेट के सामने वो गवाह और विक्टिम बयान देता है कि जो भी वो बयान दे वो रिकॉर्ड करता है, हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने एडमिट किया है उधर के यही जवाबदार है, उन्होंने इनको पहचाना है जज के सामने। अभी तो वो जज भी जब जज के सामने पहचाना है तो फिर ये मुल्ज़िमान आप क्यों इनकार कर रहे हैं हर बात से? ये मुल्ज़िमान बहुत चालाक हैं, ये मुल्ज़िमान चालाक हैं। ये चालाक लोग तो ऐसे काम करते हैं ना। कभी मेरे साथ कहते हैं, मानते भी है मेरे साथ कि हमने किया है, वो मीडिया वाले आ जाते हैं उनके सामने फिर जाते हैं। मरना नहीं है, अल्लाह के सामने नहीं जाना है, जाना है, मट्टी के अंदर नहीं सोना है, जाके सोना है। वैसे भी नाजरीन, गिरफ्तार होने वाला कोई भी शख्स, कोई भी मुजरिम कब आखिर इकरार जुर्म करता है? बाबा आप भी औलाद वाले हो, औलाद वाले हो आप भी। देखो हमें आपको दुनिया में जिस आदमी ने आँख खोली है ना, उसको आँख बंद करके अल्लाह के सामने हाजिर होना है ना एक दिन। वो तो सच्चाई से कोई ना कोई तो बात करनी चाहिए आदमी को। बात तो सुनो सही, इन्होंने अपना बचाने के लिए उसने बचाया ही है, बहाना किया है। वो कपड़े भी उतार सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। जराइम की पादाश में आज ये मुंतज़िर हैं कि कब अपने अंजाम को पहुंचें। बहरहाल इस जहान में इंसान वही काटता है कि जिसकी आबियारी इसने खुद की हो। गुनाह अगर हो तो 100 पर्दों में भी जाहिर होता जरूर है, और फिर खुदा की सरजमीन पर ज़ोम, ताकत और दबदबे से चलने वाले लोगों का अंजाम सिवाय तबाहियों और बर्बादियों के कुछ नहीं होता। ये कोई इंसाफ है बर्दाश्त है कोई? अब छोटे मैंने खूब ज़्यादा है, रात को नींद दिया थी मेरे बच्चों को, कोई इधर है कोई उधर पड़ा हुआ है। रोज रोज उठ के हमारे साथ गले मार जाते हैं, अबू मारने आ रहे हैं साले। क्या हमारे साथ ये इंसाफ है? या मेरे अल्लाह इन जुल्मों को ऐसा को जुल्म दे जो दुनिया देखने वाली काम जाए। हम तो रात दिन यही दुआ मांगते हैं, अल्लाह इन जालिमों को ऐसी सजा दे, ऐसी कड़ी सजा दे जो दुनिया में नाम रोशन हो जाए कि ऐसा जुल्म कोई किसी के साथ नहीं करे। एक तड़पता सिसकता हुआ खानदान इल्तिजाएं कर रहा है अपनी लूटी हुई आबरू के बिखर जाने पर। इल्तिजाएं जब फरियाद का रूप धार लें तो अर्श इलाही भी कांप जाता है। नाज़रीन, आपने देखा कि एक बेटी किस तरह आंसुओं के समंदर में डूब गई। एक हंसता मुस्कुराता घराना खज़ां रसीदा पत्तों की मानिंद इधर से उधर बिखर गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान किस तरह दीदा दिलेरी से अपने जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मसरूफ हैं, और वो मुल्ज़िम के कानून को जिनकी तलाश है, जो फरार हैं, कब तक फरार रहेंगे? एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उन्हें कानून के कठेरे में जरूर आना है। और वैसे भी नाजरीन, दुनिया के जराइम से अगर इंसान बच भी जाए तो एक अदालत ऊपर भी मौजूद है कि जहां पर इंसान को अपने गुजरे एक एक पल का हिसाब देना होगा। वहां पर इंसान का अमल और उसका किरदार ही उसकी पेशवाई करेगा। आज के इस एपिसोड को यहाँ पर हम इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे कोई हालात और वाक़यात, ऐसे कोई मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए
और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे रास पे रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY.oneworld.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY.digital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए हाजिर होंगे जुर्म की एक नई दास्तान लेकर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स सिंध कराची की कार्रवाई। You have taken the final position. कानून से भागते मुजरिमों की तलाश। 300 किलो से भी ज्यादा हेरोइन बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत 3 अरब रुपए से भी ज्यादा। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेगा। ये तमाम रुदा जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।